सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रैंक निकालेंगे मैट्रिक्स का सेकंड मेथड से। ओके, फर्स्ट मेथड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखकर ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, दैट इज एक्लॉन फॉर्म। सो एक्लॉन फॉर्म होता क्या है, देखो समझने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मैट्रिक्स ले लिया है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे मैट्रिक्स लिया है, देखो 1 2 3 4 मतलब इसका रो नंबर 4 है एंड कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, तो कॉलम 5 है, तो 4x5 ऑर्डर का एक मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया है। अब एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, देखो इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो इस मैट्रिक्स को हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब किस में, देखो ये हमारा क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है एंड दिस वन रो 3, और ये हमारा क्या है, रो 4 है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। अब एक्लॉन फॉर्म होता क्या है, एक्लॉन फॉर्म होता है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा और बाकी इनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको 0 होना पड़ेगा। फिर सेकेंड रो, इस सेकेंड रो की बात कर रही हूँ। सेकेंड रो एक्लॉन फॉर्म कहता है कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट 1 होगा और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होगा। ठीक है, अब रो 3 की बात करते हैं। रो 3 ये वाला है, तो ये रो 3 है। एक्लॉन फॉर्म कहता है रो 3 का थर्ड पोजिशन में जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, बाकी उसके नीचे जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे 0 होगा, तो एक ही एलिमेंट है वो 0 है। फोर्थ रो की बात कर लेते हैं। फोर्थ रो ये है। अब एक्लॉन फॉर्म कहता है कि फोर्थ रो का फोर्थ पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको 1 होना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में 1 है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके नीचे 0 होगा। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स है ही नहीं, इसका मतलब 0 ही है, तो यही है एक्लॉन फॉर्म। तो मैंने पहले एक मैट्रिक्स लिया और उसके थ्रू मैंने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया। ठीक है, कन्वर्ट किया और उसके बाद तो देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, उसके थ्रू मैंने इसको कन्वर्ट किया और फिर बताया कि एक्लॉन फॉर्म का मतलब याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स तुम्हें दिया हुआ हो उसको सबसे पहले इस कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कंडीशन, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। देखो C 0 है। फिर एक्लॉन फॉर्म कहता है, एक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग सेकेंड रो का सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट 1 होगा, बाकी इसके नीचे के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 होगा। थर्ड रो का थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन का एलिमेंट 1 होगा, बाकी इसके नीचे के जितने भी सारे एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा। फोर्थ रो का फोर्थ पोजीशन 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होगा। इसमें कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कन्वर्ट कैसे करें, है ना। अब समझ में तो आ गया कि एक्लॉन फॉर्म का मतलब ये है। ठीक है, इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स हमारे पास हो, गिवन हो, तो हमें इस चीज़ में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि कैसे कन्वर्ट करें। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12th क्लास में जाओ, मैट्रिक्स चैप्टर में जाओ, रिमाइंड करो अपने माइंड को और देखो क्या तुमने वहाँ पे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिक्स का, ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिक्स का, मतलब हम लोग यहाँ पे 12th क्लास के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। समझ में आया। तो अब अगर नहीं पता है कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसमें डिटेल में सिर्फ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का ही टॉपिक लूँगी और वहाँ पे 2x2 की बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद 3x3 के बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम लोग इतने बड़े बड़े ऑर्डर 4x5 यहाँ पे और बड़े बड़े करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और अगर बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा है। और मैं अभी एक एग्जाम्पल लेकर बताने भी वाली हूँ। ठीक है, जब ये मैट्रिक्स इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसका हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म एक्लॉन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एक्लॉन फॉर्म जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हम लोग यही चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 -1 3
कन्फ्यूजन कि वो लोग ऑपरेशन तो लगा लेते हैं लेकिन अब कैसे लिखना है उन्हें नहीं आता है। तो समझ लो, देखो हम लोगों ने किस रो में ऑपरेशन लगाया है, R2 में ना, राइट, R2 में ऑपरेशन लगाया है। तो देखो R2 की चीज़ें ही चेंज होगी, बाकी R1 और R3 सेम रहेगा। तो R1 को लिख लेते हैं सबसे पहले 1 2 0 -1, सेम चीज़ बस कॉपी करना है। R3 -2 3 2 5 और R2 ये वाला चीज़, तो 0 -2 1 5, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन लग गया। तो देखो यहाँ पे एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड रो, अब इस एलिमेंट के सारे नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 होना है। समझ में आया? तो देखो इस एलिमेंट का नीचे वाला फर्स्ट एलिमेंट 0 है, अब इसे भी 0 होना पड़ेगा। अब -2 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं बस R2 को डिटेल में मैंने यहाँ पे दिखाया है करके, अब उसी तरह से R3 को भी दिखाते हैं। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि इस एलिमेंट को बेसिकली हमें 0 बनाना है। इसका मतलब ये क्या है, रो 1, दिस इज़ आवर रो 2 एंड दिस इज़ आवर रो 3, ओके। तो हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इसका मतलब हमें किस में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इस रो 3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब रो 3 में क्या, इसका मतलब हमें रो 3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सो रो 3 इसमें, तो रो 3 प्लस, अब किस रो में 1 प्रेजेंट है, किस रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है, तो यहाँ पे R1। अब क्या मल्टीप्लाई करें, अब देखो यहाँ पे -2 है, अब इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं इस -2 को +2 के साथ ऐड कर दूँ तो 0 हो जाएगा। -2 + 2 गॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं, 2 इंटू में R1, ये चीज़ देखो मैट्रिक्स ऑपरेशन की सारी चीज़ें हैं। तो अगर प्रैक्टिस है तो ये सारी चीज़ समझ आ रही होगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कमेंट करना, मैं इस पे एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आता है तो गुड, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो R3 के सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो R3 क्या है, -2 3 2 5 +2 इंटू में R1 +2 इंटू में R1 +2 इंटू में R1 +2 इंटू में R1। सो R1 यहाँ पे 1 है, 2 0 2 0 एंड -1। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। -2 + 2 0, 3 + 4 7, 2 + 0 2 एंड 5 - 2 3, ठीक है। तो अब देखो, अब इसे लिखना है सॉल्व करके इस मैट्रिक्स को। अब देखो हम लोगों ने किस रो में ऑपरेशन लगाया था, R3 रो में। R1 और R2 एज इट इज़ सेम है। सो R1 1 2 0 -1, R2 0 -2 1 5। R3 हम लोगों ने R3 में ऑपरेशन लगाया था, तो इसके सारे एलिमेंट्स चेंज होकर ये बन चुके हैं 0 7 2 3, ठीक है, 3 × 4। तो एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग एक हमारा कॉलम तो बिल्कुल तैयार हो गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसके नीचे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 है। अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को 1 बनाना है, इसका मतलब -2 को हमें 1 बनाना है। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 2 है, ठीक है, और ये हमारे पास रो 3 अवेलेबल है। तो हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो किस में हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रो 2 में, यही तो रो 2 है, ठीक है। तो अब रो 2 में ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। अब इसे 1 बनाने के लिए -2 को अगर 1 बनाना है तो इसी के साथ डिवाइड अगर कर दे तो 1 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है रो 2 में, रो 2 बाई -2। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं रो 2 में वो सारे -2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स A क्या बचेगा, R1 तो सेम है, इसमें तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो 1 2 0 -1 एज इट इज़। R3 भी सेम है, 0 7 2 3। अब R2 में लगाया है, R2 में R2 मतलब इसके एलिमेंट्स डिवाइड -2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। एंड -2 डिवाइड -2 1 हो जाएगा, एंड 1 -1/2 हो जाएगा, और ये 5 -5/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 4, ठीक है। तो एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट भी 1 है, लेकिन इसके नीचे के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इसे भी 0 होना चाहिए।
तो इसके नीचे एक ही एलिमेंट है 7। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस 7 को हमें 0 बनाना है। इसका मतलब हमें ये क्या है, R3 है, R3 में हमें ऑपरेशन लगाना है। तो R3 में कैसे इसको 0 बनाएंगे, देखो R3 में यहाँ पे 7 प्रेजेंट है। अब 7 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 0 ही ना बचेगा। तो R3 में हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। देखो R3 में हमें ऑपरेशन लगाना है, तो अगर R3 को लिखें एंड माइनस ऑफ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 1 किस में प्रेजेंट है, R1 में ना, तो यहाँ पे हम लोग R1 कर लेते हैं और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 के साथ। क्यों किया, यहाँ पे 7 × में 1 करेंगे तो -7 हो जाएगा ना, और R3 में तो 7 प्रेजेंट है, तो 7 - 7 0 हो जाएगा इसलिए। सो अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही है तो इसी टॉपिक में एक स्पेसिफिकली वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे R3 का जितने भी वैल्यूज़ हैं 0, 7, 2, 3, -7 × R1, -7 × R1, -7 × में R1, -7 × में R1। सो R1 हमारे पास है 1, 2, 0, -1। अब देखो क्या ये 1 हो रहा है, 0 - 7 करोगे -7 आएगा, 7 - 7 करोगे, 7 - 7 × 2 करोगे, किसी में भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑपरेशन बिल्कुल भी गलत है। क्या करें, R3 में ही हमें ऑपरेशन लगाना है, तो R3 एंड -7 ही करना है। अब R1 से तो देखा कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास और कौन सा रो है जिसमें 1 प्रेजेंट है, R2 में, ये रही R2, ठीक है। तो -7 × में R2 करते हैं। देखो R3 का जितना भी वैल्यू है यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 7, 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे -7 × R2, -7 × R2, -7 × R2 एंड -7 × R2। R2 यहाँ पे जितना भी वैल्यू है ये, ठीक है। सो 0, 1, -1/2 एंड -5/2, तो ये आ जाएगा। तो अब अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये तो 0 आएगा और ये आ जाएगा 0, यही हमें चाहिए था। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस, ओके। सो 2 + 7/2 और ये आ जाएगा 3 + 35/2। सो 2, 4 + 7, 11/2 एंड दिस 6 प्लस में 35, 41/2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, R1 एंड R2 को एज इट इज़ लिख दिया है और R3 में हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया था तो उसके सारे एलिमेंट्स बस लिख दिए हैं, ठीक है। अब एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारे पास 1 है, बिल्कुल, और इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 है, सही है। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है और इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं 0 है। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1, 2, 3, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे 11/2 है। इसका मतलब ये रो 1, रो 2 एंड रो 3, तो हमें किस में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रो 3 में। तो रो 3 में ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 ओवर में क्या करेंगे, अगर इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर 11/2 को 11/2 से ही डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। अब देखो 2 रहता, 3 रहता, अब कोई एलिमेंट कब 1 बनेगा, उसी के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 बन जाएगा क्योंकि कट जाएगा आपस में, तो 11/2। तो यहाँ पे देखो R3 का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक 0, सो 0/11/2, इसकी वैल्यू तो 0 ही होगा। फिर 0/11/2, सॉरी, हाँ यस, यहाँ पे भी 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 11/2। अब किसी एलिमेंट को उसी के साथ डिवाइड करोगे तो वही होगा ना, मतलब वही नहीं 1 होगा। और यहाँ पे 41/2/11/2, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 41/2 फिर इंटू में जैसे ही करोगे, डिवाइड को इंटू में चेंज करोगे तो ये नीचे का एलिमेंट ऊपर चला जाता है। सो 11, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 41/11 बचेगा। अब देखो ऑपरेशन हम लोगों ने R3 मतलब रो 3 में लगाया था, तो रो 1 एंड रो 2 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो बस एज इट इज़ इनके एलिमेंट्स को हमें कॉपी करते जाना है। 1, 2, 0, -1, R1 हो गया, R2 0, 1, -1/2 एंड -5/2। R3 हमारे पास क्या है, ये 0 नहीं, R3 0 है, ये भी 0 है, चेंज हो गया ना, ये 1 है और ये हमारे पास है 41, ओहो दिखाई नहीं दिया, देखो यहाँ से
41/11 कुछ नहीं, R1 R2 को एज इट इज़ लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, इसमें ऑपरेशन लगाया नहीं। R3 में लगाया था तो जो जो चेंजेस आए थे, जो जो एलिमेंट्स चेंज हो गए थे उसको R3 में लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग ये बना या नहीं, अब चेक कर लेते हैं। एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। बाय द वे इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 रो प्रेजेंट है एंड 1 2 3 4 कॉलम हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, नाउ एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। और इसके सारे, इस एलिमेंट का मतलब 1 के नीचे के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होने चाहिए, है क्या? बिल्कुल है। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 1 है। और इसके सारे मतलब 1 के नीचे के सारे एलिमेंट्स, तो 1 के नीचे तो यही एलिमेंट्स बचा है, तो जो भी हो वो 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रही है। ओके, बिल्कुल है। नाउ थर्ड रो एक्लोन फॉर्म कहता है थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो ये है, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट बिल्कुल 1 है। और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो इसके नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर होता तो 0 बनाना पड़ता, नहीं है तो 0 ही है। अब तो ये बिल्कुल हमारे एक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग सारे जितने भी उनके क्राइटेरिया है, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब इसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अब हमें इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को पिक करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से ये वाले को 1 2 0 0 1 -1/2 0 0 1 1 2 3 1 2 3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोगों ने इस मैट्रिक्स से पिक कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके तो ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो कन्वर्टेड इसको लिखने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। वो क्या है? यहाँ पे लिखनी है स्टेटमेंट कन्वर्टेड एक्लोन फॉर्म इज दिस। ओके, नाउ यहाँ पे लिखना है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिया यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो हमें लास्ट में क्या यहाँ पे लिखना है? सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, रैंक ऑफ ए को हम लोगों को पता है कि ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हैं, तो नहीं देखा है तो हम उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप एक एक करके देखिएगा, उसके बाद ही समझ आएगा। ओके, नाउ रैंक ऑफ ए, इसका ऑर्डर लिखना है 3। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो बाय द वे मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना भूल गई कि इस एक्लोन फॉर्म को ही कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे टर्म में पूछा जा सकता है ना। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि उस मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 टर्म में के द्वारा हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्लोन फॉर्म का अनदर नाम क्या है? उसका नाम है जिग फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्लोन फॉर्म। ठीक है, चलो अब बहुत थक गई मैं, ये बहुत बड़ा सा था, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बस इसको एक्सप्लेन करना बड़ा टाइम लग गया। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके।